हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम सोल्व करेंगे चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। हमें रूट 9.3 को नंबर लाइन पे शो करना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने 9.3 यूनिट की एक लेंथ सेगमेंट ड्रॉ करनी है। सपोज हमने ये 9.3 अब स्केल का यूज करके करना है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि इसमें शेप्स ओके हैं। ये हम लाइट कर लेते हैं कि 9.3 यूनिट लेंथ है। क्लियर है? हमने इस लाइन को नाम दिया है ए एंड बी। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है जहाँ पे एक पॉइंट है ए एंड दूसरा पॉइंट है बी। अब हमने जो लाइन सेगमेंट ए बी है उसको एक्सटेंड करना है 1 यूनिट बी की साइड से। तो हमने यहाँ पे 1 यूनिट और एक्सटेंड कर देंगे जिसको हम पॉइंट देंगे सी एंड दिस इज 1 यूनिट डिस्टेंस। क्लियर है? अब ये टोटल लेंथ हो गई हमारे पास 10.3 यूनिट्स। ये कंप्लीट लेंथ ए से सी तक। ठीक है, ए से सी तक कंप्लीट लेंथ हो गई हमारे पास 10.3 यूनिट्स। अब हमने इस 10.3 का सेंटर फाइंड आउट करना है। तो देखिए सेंटर कितना हो जाएगा, 5.15 के नियर बाई होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हाफ हमारा हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम ओ नाम दे रहे हैं। ये इसका सेंटर होगा लाइन सेगमेंट ए सी का। क्लियर है? अब हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है ए से सी तक जिसका रेडियस हमारे पास होगा ओ सी या ओ ए हम ले सकते हैं। सेम चीज है, रेडियस ओ ए या ओ सी होगा रेडियस उसका। और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो देखिए ये हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। मैं हाथ से ही इसको ड्रॉ कर ले रही हूँ। ठीक है, मैं हाथ से इसको ड्रॉ कर दे रही हूँ। ये हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। क्लियर? ए से सी तक। और ओ जिसका इसमें इसका सेंटर है एंड ओ सी इज द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। अब हमने क्या करना है, जो बी पॉइंट है उससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दिस। ठीक है, बी से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये जो लेंथ होगी ये होगी रूट, ये 9.3 रूट होगी। ठीक है, अब हमने इसको हम पॉइंट ले लेते हैं डी। ये बी डी डिस्टेंस हो गया। अब बी डी को हमने एज रेडियस कंसीडर करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है इस लाइन पे। ये सपोज नंबर लाइन एक्सटेंड हो रही है। क्लियर? अब बी डी इधर रेडियस हो गया तो सिमिलर रेडियस इधर भी होगा। तो हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है लाइक दिस। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा इसको हमने नेमिंग की है ई की, और ये नंबर लाइन पे जो पॉइंट होगा ये होगा 9.3 का रूट। क्लियर है? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। देखिए हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है ए से बी तक जो कि 9.3 यूनिट का डिस्टेंस होगा। फिर हमने बी को एक्सटेंड करना है जो कि सी डिस्टेंस, सी नेमिंग करेंगे हम इस पॉइंट को। तो जो टोटल लेंथ हो गई ए टू सी वो हो गई हमारे पास 10.3 यूनिट्स की। ठीक है, अब हमने ए सी का थ्रू एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है जिसमें रेडियस होगा ओ सी। तो हमने ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। क्लियर है? अब जो बी डिस्टेंस है इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है डी। देन ये लेंथ हो जाएगी हमारे पास रूट 9.3। अब हमने बी डी को रेडियस मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है इस तरीके से कि जो पॉइंट होगा लाइन पे उसको हमने ई नेमिंग की है, और जो कि पॉइंट है इसका डिजिट होगी रूट 9.3। क्लियर है? इसको मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में ऑलरेडी लिख दिया है, आप इसमें से राइट डाउन कर सकते हो। कि सबसे पहले हमने क्या किया है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 9.3 यूनिट्स। 9.3 की हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है। फिर उसमें एक्सटेंड द लाइन सेगमेंट ए बी टू ए पॉइंट सी। हमने ए बी की जो लाइन है उसको हमने एक्सटेंड करके एक पॉइंट और लगाया है जिसका नाम है सी। क्लियर है? सच द लाइन सेगमेंट इज बी सी इज 1 यूनिट। तो बी सी का जो लेंथ होगी वो 1 यूनिट होगी। नेक्स्ट पॉइंट है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए सी। फिर हमें ए सी का मिड पॉइंट निकालना है
द लेंथ ऑफ द ए सी इज 9.3 प्लस 1। 9.3 तो हमने ए से बी तक का डिस्टेंस था, फिर हमने सी एक्सटेंड करके लिया था तो वो 1 यूनिट था। देन हमारे पास कंप्लीट जो लेंथ हो गई वो हो गई मेरे पास 10.3 यूनिट्स। क्लियर है। द मिड पॉइंट है हमारे पास, उसको हमने लेट कर लिया कि वो ओ है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 10.3/2 मतलब 5.15 यूनिट हो गया ए से। देखिए जो इसका सेंटर है ये 5.15 के नियर बाई होगा क्योंकि टोटल डिस्टेंस है वो 10.3 है। क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट है विद ओ एज सेंटर एंड ओ ए एज रेडियस ड्रॉ अ सेमी सर्कल। ओ को सेंटर मानते हुए और ओ ए को रेडियस मानते हुए हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, तो ये इस पॉइंट में है। नेक्स्ट है 5 पॉइंट, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए सी टू ए सी फ्रॉम बी। ए सी जो लाइन है उसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बी से, इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी डी पॉइंट पर। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट बी डी इज √9.3 यूनिट। देखिए इसमें ये बोला गया है जो ए सी हमारे पास लाइन सेगमेंट है उस पर जो बी पॉइंट है उससे हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है जो कि 9.3 का रूट होगी। क्लियर, ये स्टेटमेंट समझ में आ गई। नाउ लास्ट पॉइंट है हमारे पास विद बी एज द सेंटर, बी को सेंटर मानते हुए एंड बी डी को रेडियस मानते हुए हमने एक आर्क ड्रॉ करनी है जो कि इंटरसेक्ट करेगी नंबर लाइन पे एट पॉइंट ई। जो पॉइंट नंबर लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हमने ई नाम देना है। द पॉइंट ई represents the number line, the number √9.3 on the number line। जो लाइन नंबर लाइन पे जो पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा उसको हमने, वो हमारा मेजरमेंट आएगा √9.3 का। क्लियर है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए 5 जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग्स। जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें हमने डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइजेशन के थ्रू सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें पार्ट है 1/√7। तो इसको हमने रैशनलाइज करना है, √7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारे पास √7 एंड √7 की मल्टीप्लिकेशन √7 के साथ करेंगे तो इट बिकम्स 7। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है। सेकेंड पार्ट है इसमें 1/√7 माइनस √6। तो इसका हमने रैशनलाइजेशन करना है। तो रैशनलाइजेशन में क्या होता है, जो साइन होता है बीच में, ये डिनोमिनेटर में जो साइन होता है वो अपोजिट होता है। देखिए कैसे, √7 माइनस है तो प्लस हो जाएगा एंड √6। सिमिलरली इसी से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। नाउ जो न्यूमिनेटर है वो हमारे पास हो जाएगा √7 प्लस √6। क्लियर है। डिनोमिनेटर में देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या होता है हमारे पास a² माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम यूज़ करेंगे √7 का स्क्वायर 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6, देन इट बिकम्स √7 प्लस √6 बाई में डिनोमिनेटर 1। क्लियर है। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है। नाउ थर्ड पार्ट, तो हमारे पास थर्ड पार्ट है 1/√5 प्लस √2। ये थर्ड पार्ट। तो देखिए इसका हम रैशनलाइजेशन करेंगे, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2। देन न्यूमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा √5 माइनस √2, √5 माइनस √2। डिनोमिनेटर में फिर से अगेन आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है हमारे पास a² माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है। तो वो यूज़ करेंगे हमारे पास। √5 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 5 माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 2, देन √5 माइनस √2 एंड 5 माइनस 2 इज 3 एंड दिस इज द आंसर। ओके। नाउ फोर्थ पार्ट 1/√7 माइनस 2। इसको रैशनलाइजेशन करेंगे हम, √7 प्लस 2 एंड √7 प्लस 2। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ऊपर हमारे पास न्यूमिनेटर में आ जाएगा √7 प्लस 2। अब नीचे सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा a² माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर। आइडेंटिटी है ये हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है हमारे पास a² माइनस बी स्क्वायर। ये हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में यूज़ करेंगे।
तो रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 7 प्लस माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ पे रूट नहीं है, 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ये समझ में आ गया ना? इसको एक स्टेप और करके दिखाऊंगी, समझ में आ गया। देखिए इसमें डिनोमिनेटर में हो जाएगा रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। क्लियर है? 7 का स्क्वायर हमारे पास 7 हो जाएगा, रूट 7 का, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। देन इट बिकम्स रूट 7 प्लस 2 एंड 7 माइनस 4 3 एंड दिस इज द आंसर। क्लियर है? Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to this channel. Thank you.